क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है? दरवाज़ा लॉक है, पर दिमाग कह रहा है एक बार और चेक कर लो। हाथ साफ हैं, पर अंदर से आवाज़ आती है, नहीं, फिर से धो लो वरना कुछ गलत हो जाएगा। आपको पता है ये बेकार है, लेकिन फिर भी आप करते हो, बार बार, हर रोज़, हर वक्त। शायद आप सोच रहे हो, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? नहीं, आप पागल नहीं हो, पर हो सकता है आपका दिमाग आपको झूठ बोल रहा हो। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कोई सिंपल आदत नहीं है, ये एक इनविजिबल ट्रैप है जिसका गेट आपके ही दिमाग में होता है। एक ग्लिच जो बार बार आपको वही थॉट, वही एक्शन रिपीट करवाता है, इतना ज़्यादा कि कभी कभी लगता है आप खुद से दूर जा रहे हो। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को लोग मजाक समझते हैं। मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हूँ, सब कुछ लाइन में होना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता ओसीडी सफाई का क्रेज नहीं, एक साइकोलॉजिकल अटैक होता है जिसमें हर इंट्रूसिव थॉट एक मेंटल ट्रिगर होती है और हर कंपल्शन उस ट्रिगर को कंट्रोल करने की थकान भरी कोशिश। इस कंडीशन को एक पेशेंट ने कहा था, ये वक्त का चोर है, हर दिन का सुकून चुरा लेता है। और सबसे खतरनाक बात, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तुमसे ऐसी चीज़ें करवाता है जो तुम नहीं करना चाहते पर करने पे मजबूर हो। लेकिन दर्द यहीं ख़त्म नहीं होता। रियल स्ट्रगल तब होती है जब दुनिया तुम्हें समझने के बजाय जज करती है, तुम्हारे दर्द को क्वर्क समझती है और तुम अंदर ही अंदर घुल जाते हो। मगर एक अच्छी बात है, ये कंडीशन ट्रीटेबल है। अगर वक्त पे समझा जाए तो दिमाग के इस ग्लिच को दोबारा से रिवायर्ड किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साइदा क्वादरी है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी क्या होता है, कैसे होता है और इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है बिना किसी अननेसेसरी स्ट्रेस के। हम ये भी समझेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पीछे क्या कॉजेज़ होते हैं, ताकि आप अपनी मेंटल और इमोशनल ट्रिगर्स को समझ सकें और उन्हें हैंडल कर सकें। अगर आप या आपके किसी जान पहचान वाले को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, तो ये वीडियो उनको समझने और ट्रीट करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ओसीडी क्या है। 1. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सिर्फ सफाई या चीज़ें लाइन में रखने का क्रेज़ नहीं होता। ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स मतलब ऐसे नेगेटिव, डरावने या अनवांटेड ख्याल जो बार बार दिमाग में आते हैं, आप चाह कर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। कंपल्सिव एक्शंस मतलब वो काम या रिचुअल जो आप बार बार करते हो सिर्फ इसलिए ताकि दिमाग की घबराहट कम हो जाए। जैसे अगर किसी को लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं और उस वजह से कुछ बुरा हो सकता है, तो वो शख्स बार बार हाथ धोएगा, चाहे उसने हाथ ऑलरेडी 10 बार धो लिए हों। या दरवाज़ा बंद करने के बाद भी 4 से 5 बार चेक करेगा, कहीं खुला तो नहीं छोड़ा। ओसीडी में प्रॉब्लम चीज़ें करने में नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लगेगा कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, और इसी सोच से आप एक एंडलेस लूप में फंसे रहते हो। चलिए अब जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। 2. ओसीडी के कॉजेज़। ओसीडी काफ़ी फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होता है। जेनेटिक्स, अगर आपके फैमिली में किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो आपको भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रक्चर, कुछ रिसर्च कहती है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले लोगों के ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में डिफरेंसेस होते हैं जो बिहेवियर और इमोशनल प्रोसेसिंग से रिलेटेड होते हैं। एनवायरनमेंट, ट्रॉमा, स्ट्रेस या लाइफ चेंजेस भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी के एग्जैक्ट कॉजेज़ को समझना मुश्किल है, लेकिन ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ लोगों को ये क्यों होता है और दूसरे लोगों को नहीं। 3. ओसीडी के लिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड्स। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है, स्पेशली एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें आप अपने फियर्स के सामने आते हैं बिना कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म किए। ये आपके ब्रेन को रिट्रेन करता है। मेडिकेशंस, ओसीडी का इलाज सिर्फ थेरेपी से नहीं, कभी कभी डॉक्टर मेडिसिन भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन याद रखिए मेडिसिन सिर्फ तभी लेनी चाहिए जब एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे।
हर बॉडी अलग होती है, इसीलिए डोसेज और ड्यूरेशन भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी दवा लेना या रोक देना हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। माइंडफुलनेस, ये टेक्निक आपको एंजाइटी मैनेज करने में हेल्प करती है, बिना कंपल्शंस के। ओसीडी ट्रीटमेंट में थेरेपी और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकेशन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, जो लंबे समय तक राहत देने में मदद करती है। कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट भी हैं जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को राहत दे सकते हैं। 4. लाइफस्टाइल चेंजेस दैट सपोर्ट ट्रीटमेंट, जैसे एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंजाइटी को रिड्यूस करती है और मूड को इम्प्रूव करती है। स्लीप, अच्छी नींद आपके ब्रेन को रेगुलेट करती है और स्ट्रेस को कम करती है। हेल्थी हैबिट्स, अच्छा खाना खाना, योगा करना और हॉबीज़ परस्यू करना मेंटल हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस ट्रीटमेंट के साथ आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को मैनेज करने में मदद करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक इमोशनल वॉर है जो हर रोज़ आप अपने ही दिमाग के अगेंस्ट लड़ते हो, लेकिन याद रखिए आप इस जंग में अकेले नहीं हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये लड़ाई जीती जा सकती है। अगर आप या आपका कोई अपना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से गुजर रहा है तो शर्म नहीं, सहज ज़रूरी है। साहस किसी प्रोफेशनल से बात करने का, साहस अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देने का और साहस अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करने का। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा और कमेंट में बताएं आज की वीडियो से आपके दिमाग में क्या नया खुला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए आपकी रिकवरी पॉसिबल है और आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो।